अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ये पहली मर्तबा नहीं लाया गया है। इस देश के अंदर आज से 550 साल पहले कब्ल जब हमारे मुगल बादशाह अकबर बादशाह जब थे तब उन्होंने दीन इलाही लाया था। वो भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ही था। हम किसी भी मजहब के लोगों को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए अपनी शरीयत नहीं छोड़ सकते। यही काम अकबर बादशाह ने किया था। उसके खिलाफ उस वक्त के एक मुजद्दिद, एक बहुत बड़े हमारे आलिम थे, मुजद्दिद अल्फे सानी साहब। उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उस दीन इलाही को उन्होंने वहां पर खत्म करवाया और खत्म करवा करके हमारी शरीयत लॉ का कानून जो है वो हमारे मुसलमानों के लिए, देखो शरीयत लॉ जो है वो सिर्फ हम जो इस्लाम को मानते हैं वही शरीयत लॉ को फॉलो करेंगे, जो इस्लाम को नहीं मानते वो क्यों फॉलो करेंगे। तो उन्होंने उस शरीयत लॉ को वहां पर ऑफिस से काबिज करवाया और इस शरीयत लॉ के माध्यहत हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर काम करते रह गए। उसके बाद में फिर दूसरी मर्तबा जब हमारा देश ये आज़ाद हुआ तो 23 नवंबर 1948 को हमारे इस पार्लियामेंट के अंदर एक आर्टिकल 44 जिसे आर्टिकल 35 से ड्राफ्टिंग करके बनाया गया था, इसको ऑफिस से पेश किया गया। जो आर्टिकल 44 है वो ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। इसको उस वक्त के जो हमारे मुजद्दिद थे उन लोगों ने इसको अपोज किया, इंक्लूडिंग बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूहे रवा थे, चेयरमैन थे। उन्होंने इसको अपोज किया और उसको एबॉलिश कर दिया गया। आप मुझे एक बात बताइए, आपने आर्टिकल 25 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 25 जो है उसको आर्टिकल 44 कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अगर आर्टिकल 25 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप अपने रिलीजन का फ्रीडम को उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अक्सर जो बहुत सारे लोग मुसलमानों से सवाल करते हैं कि अगर आपको भारत का संविधान मानना चाहिए, मानते हैं कि आप शरीयत को मानते हैं, तो हमारे कुछ लोग जो है वो उल्टा बयान देते हैं कि नहीं हम शरीयत को मानते हैं। जवाब ऐसा नहीं देना चाहिए। जवाब क्या देना चाहिए आपको बताता हूं मैं, कि हम शरीयत को मानते हैं, हम सबसे पहले हमारे संविधान को मानते हैं, मगर हमारे संविधान ने हमको इजाजत दी है, हमारे संविधान ने हमको परमिशन दिया है कि हम हमारे शरीयत को फॉलो करें। इसके लिए हम हमारी शरीयत को मानते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी हमारा आर्टिकल 25 के अंदर कहीं पर भी ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है कि हमने हमारी शरीयत को कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ाया जा रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके अंदर इजाजत दी है कि हमने हमारे शरीयत के कानून को हम माने। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको आज़ादी दी है, इजाजत दी है। उसी तरीके से पूरी बात मैं बोल देता हूं आपको मैं, उसी तरीके से जो आर्टिकल 44 जो है लागू किया गया है 1948 में, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये हमारे आर्टिकल 25 को ही चैलेंज कर रहा है। दूसरी बात आपको एक बता दूं मैं कि जब ये अभी वापस से यूसीसी किया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब किया जा रहा है, तो एक कानून होता है। जब आप किसी भी संविधान के अंदर संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है। वो स्टीयरिंग कमेटी ड्राफ्टिंग करती है। ड्राफ्टिंग करने के बाद में वो कमीशन के पास जाता है, लॉ कमीशन के पास जाता है। लॉ कमीशन के पास जाने के वक्त में उसका सजेशन ऑब्जेक्शन होता है और उसके बाद में फिर वो लोअर हाउस यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाता है, वहां मंजूर होता है। फिर अपर हाउस राज्यसभा में मंजूर होता है। उसके बाद में फिर जाकर वो उसके ऊपर प्रेसिडेंट की साइन होती है। आपने कोई ड्राफ्टिंग ही नहीं की है आज तक के इस एनडीए सरकार ने, यूसीसी के ऊपर कोई ड्राफ्टिंग ही नहीं हुई है। बिना ड्राफ्टिंग के आप हमसे अगर हमारा सजेशन ऑप्शन मांगेंगे तो हम कैसे आपको सजेशन ऑप्शन देंगे। आप ड्राफ्टिंग तो कीजिए पहले। बिना ड्राफ्टिंग के अगर आप काम करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा आप क्या लेना चाह रहे हैं और क्या नहीं लेना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से एक भ्रम फैलाया जा रहा है हिंदुओं के अंदर कि हम मुसलमानों के कानून को खत्म करने वाले हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक पॉलिटिकल गिमिक है ये। और ये सिर्फ इस 2023-24 के लोकसभा इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी के मुद्दे को ये लोग गर्म कर रहे हैं। शॉर्ट पे सिर्फ इतना है कि 1951 में हमारी जो हिंदू महिलाएं हैं उनके लिए कानून लाया गया। कानून ये लाया गया कि हिंदू जो महिला है वो अपने बाप के प्रॉपर्टी के अंदर शेयर होल्डर नहीं होंगी। उसको बाद में अमेंडमेंट करके 2004 के अंदर वापस अमेंड किया गया कि नहीं 2004 में कि जो हिंदू महिला है वो अपने बाप की प्रॉपर्टी के अंदर शेयर ले सकती हैं। मगर हमारे मजहब ने क्या कहा, हमारे मजहब ने आज से 1450 साल पहले कहा कि हर लड़की को अपने बाप के शेयर के अंदर उसका हिस्सा मिलेगा। हमारे मजहब के अंदर है कि लड़की को अपना शौहर चुनने की आज़ादी है। अगर वो चाहे तो निकाह के वक्त में ना कह दे अगर उसे लड़का पसंद नहीं हो तो। ये हमारे मजहब ने आज़ादी दी है। हमारे मजहब ने आज़ादी दी है कि वो अगर शौहर किसी विधवा को, किसी तलाकशुदा को, किसी कमज़ोर को, किसी मुस्लिम को अगर सपोर्ट करने के लिए शादी करना चाहे तो वो 4 शादी एट अ टाइम कर सकता है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ मैं। शिवाजी महाराज की 7 बीवियाँ थी, राजा दशरथ की 3 बीवियाँ थी, राजा जनक की 4 बीवियाँ थी। हाँ, सभी की ऐसे बीवियाँ थी। तो अब ये जो कानून लाया जा रहा है ये एक भ्रम पैदा करने के लिए लाया जा रहा है कि मुसलमान 4 शादी ना कर सके, मुसलमान की औरतों को इंसाफ मिल सके। अरे हमने आपसे बहुत पहले इंसाफ दिया, आप तो 2004 में इंसाफ के अंदर आए।
हमने आपसे बहुत पहले इंसाफ दिया हुआ है। और अगर आप कानून को सही से पढ़ें तो आप देखेंगे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कवायद है कि मुसलमानों के बहुत सारे हक को छीना जाए। जैसे कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम अफ्तार पार्टियां करते हैं, या हम लोग बकरा ईद करते हैं, कुर्बानी करते हैं, जो ईद उल अज़हा के वक्त में हम जानवर ज़बह करते हैं और ज़बह करके हम गरीबों में तकसीम करते हैं। हम खाली मुसलमानों में तकसीम नहीं करते, जो भी गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसा गरीब है जिसके पास गोश्त नहीं है या जिसके पास पैसा नहीं है गोश्त खरीदने का, हम उस तक के वो गोश्त को पहुंचाते हैं, बकरे का और भैंस का। हम हर तरीके से इस देश के कानून को मानते हैं। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की हमें ज़रूरत क्या है? आपने शाहबानो केस के अंदर देखा होगा कि शाहबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जहां पर भी उनकी शरीयत के और हमारे बीच में टकराव होगा तो हमारा जो कानून है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पीछे हटेगा और शरीयत कानून आगे जाएगा। तो यही कानून है हमारे इस देश का, जिसे हमारे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस कानून को बनाया, इस संविधान को बनाया, और इस संविधान को दुनिया के 66 देश फॉलो करते हैं। आज इस दुनिया के अंदर 66 ऐसे देश हैं जो हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी करके वहां पर उसको अमल बजौनी में लाए हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो इतना बेहतरीन अगर हमारे पास संविधान है तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत नहीं है। जी, ऐसा है कि हमारे जो देश की एक अम्ब्रेला है, देश की एक जो छत्र छाया है, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं, AIMPLB। इस AIMPLB के माध्यम से इस देश के जितने भी मुसलमान, देखो इस देश के अंदर तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो सेंसस है वो कह रहा है। इस देश में 14.3% मुसलमान है, ये 2011 का सेंसस है, हो सकता है इस बार हम बढ़ करके 15% हो गए होंगे। तो तकरीबन 15% मुसलमान जो है वो इस देश के अंदर रह रहा है, तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान रह रहा है। हमें ये इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इस देश का मुसलमान है, इस देश का क्रिश्चियन है, इस देश का पारसी है, इस देश का जैन है, इस देश का बुद्धि है, इस देश का सिख है। 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है इस देश के अंदर, 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से नुकसान पहुंचने वाला है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हमें एक मुहिम छेड़नी थी, जिसकी मुहिम हमारे AIMPLB ने छेड़ दिया है। इस AIMPLB के माध्यम से हम हमारे जितने भी मदरसे, मस्जिदें हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर हम लोगों को जाकर समझाएंगे किस तरीके से आपको वोटिंग करनी है। बहुत सिंपल फंडा है, सिंपल तरीका है कि हमने वो बारकोड इशू किया है, वो आप बारकोड जैसे स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, खाली आपको सेंड का बटन दबाना है जीमेल के अंदर जाकर के, अपने आप वो सारा काम हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से काम ये हो सकता है। मैं मुमरा कौसा की जो 7 लाख जनता है, मैं 7 लाख जनता से कहना चाहता हूं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के खिलाफ हमें अगर हमारा ऑब्जेक्शन लेना है तो बहुत सिंपल तरीका है। आप किसी भी मस्जिद, मदरसे या किसी भी नगर सेवक, मुस्लिम नगर सेवक को जाकर के कांटेक्ट करें, उनसे रास्ता कायम करें। रास्ता कायम करने के बाद में उस QR कोड को देख लें। हम लोग सोशल मीडिया पे भी डालने वाले हैं, हम लोग फेसबुक और व्हाट्सअप के ऊपर भी डालने वाले हैं। अब उसके जरिए से कर लें। देखो 14 तारीख लास्ट डेट है, मगर मैं कहता हूं कि 14 तारीख नहीं, 13 तारीख को रात में 12 बजे से पहले पहले सारे मुसलमानों ने इस QR कोड को स्कैन करके अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा देना चाहिए।